अगर टाटा मोटर्स की 5 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेस की बात की जाए तो उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी, यानी कि उनकी इंडिया के अंदर अवेयरनेस और ब्रांड ट्रस्ट बहुत जबरदस्त है। दूसरी चीज क्या है जो इनकी स्ट्रेंथ है वो है इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, यानी कि ये पर्सनल व्हीकल्स में भी है, कमर्शियल व्हीकल्स में भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी है, और जो लग्जरी व्हीकल्स होते हैं उसमें इनका JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स भी हैं इनके पास में। उसके बाद में जो ईवी सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है, उसमें इंडिया में इनका 40 से 45% का मार्केट शेयर है। और चौथी चीज जो है इस कंपनी के बारे में, इसका जो ग्लोबल प्रेजेंस है 125 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। और लास्ट इनका जो सबसे बड़ी जो इनकी स्ट्रेंथ है वो है इनका कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है। और अगर इनकी वीकनेस की बात की जाए, जो सबसे बड़ी वीकनेस है इनकी वो है इनकी लिमिटेड ग्लोबल ब्रांड रिकग्नाइजेशन, यानी कि जैसे इनके कॉम्पिटिटर्स है, टोयोटा है, फॉक्सवैगन है, हुंडई है, जिस तरह से इनकी मतलब रिकग्नाइजेशन है ना ग्लोबली, उस तरह से टाटा मोटर्स का नहीं है। उसके ब्रांड्स का है लेकिन टाटा मोटर्स का पर्टिकुलरली नहीं है। और अगर दूसरी इनकी वीकनेस की बात की जाए तो इनका जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम रेवेन्यू डिपेंड करता है JLR पर, जैगुआर लैंड रोवर पर, क्योंकि इनका 69 से 71% का कंट्रीब्यूशन जैगुआर और लैंड रोवर से होता है। और तीसरी वीकनेस जो इस कंपनी के बारे में है, टाटा मोटर्स के बारे में, वो है कि जो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेजेस हो रही है उससे ओवरऑल इंपैक्ट पड़ रहा है इनके JLR ब्रांड की जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेजेस हो रही है, JLR की जो सेल्स वगैरह है वो काफी सफर हो रही है। तो ये 5 स्ट्रेंथ थी टाटा मोटर्स की और 3 वीकनेस थी उसके बारे में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो इसको लाइक करिए। सो थैंक यू सो मच।